और जिस देश में बाहर की, तो इन तीन परिस्थितियों में बैंक आपके सिर्फ 5 लाख का जवाबदारी लेता है। ठीक है, बाकी आप जितना भी पैसा रखो उसकी जवाबदारी नहीं लेता। तो ये जो प्राइवेसी है, जो पॉलिसी है, वो जनता और पब्लिक के सामने सन 2008 में आई। तो इन्हीं चिंताओं ने, इन्हीं विचारों ने जन्म दिया बिटकॉइन को। तो साथियों, यह मदर ऑफ करेंसी, क्रिप्टो दुनिया का पहला कॉइन। जब ये आया 2009 में तो मात्र 6 पैसे से लगभग स्टार्ट हुआ था साथियों। सन 2010 के आते तो इसका कीमत 10 रुपए हो गया था। 10 रुपए, सोचिए, सन 2010 में आप भी थे, मैं भी था, बहुत सारे लोग थे। क्या हमारे पास 10 रुपए नहीं थे? बिल्कुल थे साथियों। सन 2010 में हमारे पास 10 रुपए थे। हमने कई 10 रुपए को दान में दिया। हम लोग मेला मड़ई गए, वहां पर खर्च किए। अगर वो 10 रुपए आज यहाँ पर निवेश किया होता, तो आज आपके पास, आज की करंट प्राइस की मैं बात करूं तो आपके पास 64 लाख रुपए होते। ये पीडीएफ थोड़ा सा पुराना है तो इसमें करंट प्राइस लिखा हुआ था। तो 64 लाख, सोचिए आपका 10 रुपए का निवेश 64 लाख बन चुका होता। या यूं मानते हैं, अगर आपने 100 रुपए भी निवेश किया होता, तो आज आपके पास 6 करोड़ होते। सोचिए साथियों, ये कैसे हुआ? ये कमाल हुआ, ये कमाल आपके धैर्य, आपके पेशेंस की वजह से हुआ। एकदम। सन 2010 में जिसने यहाँ पर निवेश किया था 100 रुपए, उसने पेशेंस रखा, अपने आप में संयम रखा। कितने सालों के लिए? 16 से 17 सालों के लिए अपने आप में पेशेंस रखा, धैर्य रखा, तब जाकर उसको बेनिफिट मिला है। ठीक है। ठीक इसी तरह हमारे सामने एक और अपॉर्चुनिटी आई थी, एक और अवसर आया था जिसको हम लोग हो सकते हैं नहीं पहचान पाए, या फिर हमारे पास, हमारी किस्मत में नहीं आया था। सन 2015 की बात है साथियों। 21 रुपए के लगभग के आसपास था। इथीरियम नाम का एक कॉइन आया था, जो अभी भी है, चल रहा है। तो जिन्होंने उस टाइम पर इसको लिया था, लगभग 21 रुपए इसका प्राइस था। 10 से 11 साल का धैर्य रखा, और दूसरा, जो 21 रुपए का प्राइस है, आज लगभग 1 लाख प्लस हो चुका है। मतलब ये समझते हैं साथियों, जिन्होंने भी उस टाइम पे 210 रुपए खर्च किया था, आज उसका 210 रुपए 1 लाख प्लस रुपए का बन चुका है। आपको रिटर्न मिल रहा है, कहाँ मिलेगा आपको रिटर्न? है ना, कहीं भी एफडी करा लीजिए, कहीं भी एसआईपी करा लीजिए, कहीं भी आप ले लीजिए, इतना बड़ा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिला है। लेकिन उसके लिए आपने धैर्य भी रखा। आगे बढ़ते साथियों, इसी तरह सन 2017 में आपके पास BNB नाम का जो हम बाइनेंस कॉइन के नाम से भी जानते हैं, जिसका प्राइस 1 रुपया था। तो मैं इस पर 10 रुपए खर्चा किया होता, तो आज आपको 10 रुपए की 1 रुपए का वस्तु आज 80,000 का लगभग बन चुका है। ठीक है साथियों। चलिए, यह भी अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं आई, हमारे किस्मत में नहीं था, भगवान ने हमारी किस्मत नहीं चिन्हा, नहीं जगाया, ये समझ लेते हैं। तो की 5 साल पहले, 6 साल पहले की बात है। सन 2020 में एसओएल करके सोलाना नाम से कॉइन आया था, क्रिप्टो करेंसी आया था। ये भी क्रिप्टो का ही एक हिस्सा है, क्रिप्टो का ही एक है है ना साथियों। मैंने साथियों को बताना चाहूंगा, कोई अलग अलग चीजें नहीं है। जिस तरीके से सिक्के भी अलग अलग प्रकार के हैं, 10 पैसे, 20 पैसे, 5 पैसे, है ना, नोट भी अलग आए, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का। तो ठीक इसी तरह क्रिप्टो की दुनिया में भी अलग अलग प्रकार के सिक्के हैं, है ना। तो सोलाना भी एक प्रकार का सिक्का ही है, क्रिप्टो है। तो जिन्होंने भी सन 2020 में यहाँ पर नहीं समझ में, एक सिक्का था 3 रुपए का, और जिसने 5 साल का सेम रखा, 2026 उसका एक सिक्का 10,000 बन चुका, 10 हो चुका है। तो समझिए, सोचे साथियों, जिनने 73 रुपए से लिया था, आज उसका वैल्यू 10,000 प्लस हो चुका है। तो ये सभी बातें हैं अवसर की। तो साथियों, अवसर को पहचानना हमको सीखना होगा, है ना। आपको अवसर की बात आता तो एक चीज आपको बता देता हूँ। होता है क्या है कि एक गांव में एक कि नॉर्मल सा एक लड़का रहता है, जो नदी किनारे घूमते घूमते जाता है। उसको कुछ चमकीला चीज दिखता है, वो पत्थर सा लगता है, उसको देखता है, वो चमक रहा है, वो देखता है होगा कुछ, काम पे टुकड़ा करके वो निकल जाता है। अब वही और व्यक्ति आता है, जो कि एक हीरे का व्यापारी रहता है, जोरी रहता है। तो देखता है तो उसको वो चमक थोड़ा अलग से लगता है। वो सोचता है कि मैं इसको चेक करके देखता हूँ। जाकर वो जिसको परीक्षण करके देखता है, तो वो हीरा निकलता है।
मतलब समझे, किसी ने उसको पत्थर समझकर छोड़ दिया और किसी ने उसको हीरा समझकर पकड़ लिया, और देखा साथियों तो वाकई में हीरा था। अगर पत्थर निकल भी जाता तो कौन सा हमारा उसको नुकसान था। तो यही चीजें हैं, आपको हमको अवसर को पहचानना सीखना होगा, है ना। और अवसर को हम तभी पहचान पाएंगे जब हम एक जोहरी की तरह उसको परीक्षण करना, उसको जांचना परखना सीखेंगे। जब तक आप सीखे नहीं रहेंगे जांचना परखना, कैसे जांचे परखेंगे। ठीक है, हरीश सर, मेरी आवाज आगे बढ़ते हैं जी, हरी सर। हरीश सर, हरीश सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रही है। आप प्लान कर दीजिए सर, नए लोग हैं ये।